डाउनलोड कैसे करना है, हमने ये सारी चीजें आपको पहले देख लिया। अब ये समझते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस, आज हम देखने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैंने क्लियर कर दिया, वही सेम अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर भी देखना है कि कॉलेजेस के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, एलएनसीटी की बात करते हैं। पहला कॉलेज हमारा है एलएनसीटी। एलएनसीटी में कितने सब्जेक्ट्स में पीजी है, तो यहाँ पर हमारे 6 सब्जेक्ट्स में हमें यहाँ पर पीजी देखने को मिलता है, जो कि है हमारा अगध, संहिता, क्रिया, स्वस्थ, ठीक है, शालाक्य, हाँ नेत्र। स्पेसिफिकली यहाँ पे नेत्र लिखा है अभी क्योंकि एक ही सीट दिख रही है, तो नेत्र में, क्योंकि इसी बार ऐसा हुआ था और आई थिंक 10 साल पहले हुआ था, 10 से 15 साल पहले, कि नेत्र और आंख नाक कान उनको अलग कर दिया गया है। इसी साल ऐसा हुआ है फिर से। और ये देखो, एक सीट यहाँ दिखा दी, एक सीट हमारी यहाँ दिखा दी। ठीक है, कर्ण, नाक और मुख में दोनों में अलग अलग सीट रहेगी, इससे सीट प्रेफरेंस भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर सीटें कितनी है, तो अगर में हम देखते हैं 5 है, संहिता में 4, क्रिया में 5, स्वस्थ में 4, शालाक्य में एक एक सीटें है ना। दोनों में अगर शालाक्य को समझ, नेत्र में अलग और कर्ण, नाक और मुख में अलग। इसी साल से, क्योंकि हमने एआईपीजीटी का फॉर्मेट देखा था एनालिसिस उसमें, तब भी हमने ये सारी चीजें देख ली थी। अब इसमें भी रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इन सर्विस कोटा में यहाँ पर एक सीट गई है। ठीक है, इन सर्विस कोटा में एक है, एक हमारे एसटी में रिजर्वेशन है, एक हमारे एससी में भी रिजर्वेशन है, ओबीसी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, और 2 सीटें हमारी यहाँ पे जनरल में गई है। इस तरीके से हमारी 4 सीटें हो गई सब टोटल में, 2 हो गई जनरल में, एक एससी में, एक एसटी में, और एक हो गई हमारी ईडब्ल्यूएस इन सर्विस कोटा। ठीक है, फिर समिता सिद्धांत देखते हैं। तो समिता सिद्धांत की भी हमारी 4 सीटें हैं। 4 सीटें में एक अनरिजर्व्ड में जा रही है, एक ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस को यहाँ फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस वाले एसटी एसटी में देखो, स्टेट में तो आपको रिलैक्सेशन है ही, यहाँ पर साथ में एमपी में अगर आप पीजी करते हो प्राइवेट से, तो आपको बहुत ज्यादा काउंसलिंग में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट जाना चाहिए, यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, रिलैक्सेशन भी है, और साथ में ये हो जाता है कि आपकी जो फीस है वो मेजर गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट किस माध्यम से पे करेगी, ताकि जो स्कॉलरशिप होगी उससे आपको एससी एसटी को मेजर मेजर परसेंटेज जो होता है आपको गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो आप इसलिए ऐसी कैटेगरी में है तो आप वो भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट चांसेस दे रही है, देन हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। क्रिया में 5 है, अनरिजर्व में 2 है। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी की सीट आई है, ओबीसी में यहाँ पर 1 है, एससी में भी है, एसटी में भी है, तो हो गई हमारी सीटें खत्म ना। अनरिजर्व में 2 चली गई। फिर उसके बाद स्वस्थ में आते हैं। तो स्वस्थ में यहाँ पर 4 सीटें हैं स्वस्थ में। ठीक है, तो 2 अनरिजर्व में चली गई। देन ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, यहाँ पर एसटी की सीट नहीं है। ठीक है, एसटी की तो है, देखो एसटी की, ये देखो आखिरी वाला जो मैट्रिक्स है ना, वो देख लेना चाहिए। यहाँ तो एक है, तो एक अगर आपके पास कहीं भी एक सीट होगी ना, तो अनरिजर्व्ड में ही जाएगी। ठीक है, एक सीट है तो अनरिजर्व्ड में गई है। अब देखो सारी ब्रांचेस में एसटी में रिजर्वेशन है। ठीक है, और 2 ब्रांचेस में एसटी में रिजर्वेशन है, एससी में। ठीक है, एक हो गई हमारी अगध, दूसरी हो जाएगी हमारी क्रिया। ठीक है, 2 में ओबीसी में रिजर्वेशन है, संहिता और क्रिया में। ठीक है, और बाकी तो हमारी जनरल में सीट चली जाएगी। ये हो जाएगा हमारा एलएनसीटी का पहला। ठीक है, दूसरे कॉलेज में मानसरोवर की ओर चलते हैं ना। मानसरोवर भोपाल कॉलेज, मानसरोवर में क्योंकि इसकी फीस सबसे ज्यादा इशू रहता है प्राइवेट का। ठीक है, वो देख लेते हैं। इसकी फीस बहुत ज्यादा दिखाई थी लास्ट टाइम जब हमने देखा था, तो 6 लाख रुपए दिखा रहा था इसकी फीस। अब यहाँ देखो, यहाँ इसने बहुत बड़े बड़े से लिख दिया है कि भैया ये शालाक क्या है, इस बार नेत्र में है ना, मानसरोवर में ही हमारे पास शालाक के, एलएनसीटी में भी आ गया इस साल, है ना हमारा शालाकी। तो इसमें नेत्र में 4 सीटें दिखा रहा है ना शालाकी की। तो प्रसूति में कितनी है, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में है ना, हमारा शालाक्य, संहिता एंड देन प्रसूति। तो इस तरीके से हमारी कितनी सीट हो जाएगी, 13 सीट है वहां पर हमारे पास, सब टोटल में वो भी 11 हो गई है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन है, एक ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन हमें यहाँ मिल जाएगा, ओबीसी में हमारे संहिता में रिजर्वेशन है, देन एससी एसटी में हमें, स्त्री में बहुत अच्छी बात है, स्त्री में रिजर्वेशन है,
और यहाँ पर हमें अब देखो यहाँ पर उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है कि 3 में भी है यहाँ पर हमारे पास एक रिजर्वेशन एससी में और एक हो जाएगा हमारा समीता सिद्धांत में। वैसे यहाँ पर भी 2 रिजर्वेशन है, एक समीता सिद्धांत में और एक नेत्र में। इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना तो थोड़ा आपको आसान पड़ जाता है अगर आप सीट मैट्रिक्स देख के करते हैं। चलते हैं रतलाम कॉलेज की तरफ। रतलाम कॉलेज में समीता सिद्धांत है, केसी है, पंचकर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी टोटल 15 सीटें हैं, उसमें से 13 आपको अलॉट होगी। इसमें कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन है देखो, यहाँ पर 5 सीट तो अनरिजर्व में आ गई, ईडब्ल्यूएस में एक है, ओबीसी में एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमें एसटी में भी मिल जाएगा और एसटी में भी रिजर्वेशन खासा देखने में मिलेगा, है ना। एसटी को यहाँ पे भी रिजर्वेशन में 3 सब्जेक्ट में, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, एसटी को ज्यादा रिजर्वेशन है। ठीक है, इन सब कॉलेजेस में सबसे अच्छे पेशेंट काउंट जो है वो रानी दुलैया में है, टूल्स भी है रानी दुलैया में और ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस भी हैं रानी दुलैया में। ठीक है, तो रानी दुलैया देख लेते हैं अब हम। रानी दुलैया में अगध है, 4 सीट अगध है,